तो अगर आपने अभी तक इस कमाल की बायोपिक मूवी को नहीं देखा है तो मुझे माफ करना, मुझे मजबूरन तुम्हारा नाम डेथ नोट में लिखना ही पड़ेगा। तो यह मूवी है चंबल की धूल में पले बड़े एक गरीब लड़के की, जिसका नाम है मनोज शर्मा, जिसके बाप को ईमानदारी के रास्ते पर चलने के कारण निलंबित कर दिया जाता है और इसी वजह से उसका पूरा परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा होता है। मनोज का एक छोटा सा सपना है कि वो जैसे भी करके जल्द से जल्द अपनी 12th क्लास पास करे और कहीं पर कोई छोटी मोटी नौकरी करे ताकि वो अपने परिवार को आर्थिक मदद दे सके। लेकिन आफत तो तब हो जाती है जब मनोज अपना 12th क्लास का एग्जाम देने जाता है और वहां पर एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की पोस्टिंग हो जाती है, जिसकी वजह से मनोज के सेंटर में चीटिंग नहीं हो पाती और मनोज फेल हो जाता है। लेकिन मनोज हार नहीं मानता और वो अगले साल फिर से 12th क्लास का एग्जाम देता है और 3rd डिवीजन से पास भी हो जाता है। लेकिन उसके मन में अब सरकारी नौकरी का सपना होता है और वो अपनी दादी की सारी जमा पूंजी लेकर ग्वालियर आ जाता है। लेकिन ग्वालियर पहुंचते ही उसका सारा सामान चोरी हो जाता है और वो बहुत परेशान रहने लगता है। लेकिन तभी उसकी मुलाकात प्रीतम पांडे से होती है और प्रीतम उसे यूपीएससी के बारे में बताता है। इनिशियली तो मनोज यूपीएससी के बारे में कुछ नहीं समझ पाता, लेकिन जब प्रीतम मनोज को यह बताता है यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करके वो डीएसपी से भी बड़ा ऑफिसर बन सकता है, तो मनोज यह सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाता है और वो भी प्रीतम के साथ दिल्ली ओल्ड राजेंद्र नगर जाने के लिए रेडी हो जाता है। देन दिल्ली में मनोज को एक फ्रॉड कोचिंग क्लास अपने झांसे में फंसाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके उनके जाल में फंसने से खुद को बचा लेता है। देन तभी वो देखता है कि उसी कोचिंग क्लास की रिसेप्शनिस्ट एक और लड़की को अपने झांसे में फंसाने की कोशिश कर रही है। तो मनोज जल्दी से उसके पास जाता है और उसे उस कोचिंग की सारी असलियत बता देता है। इस लड़की का नाम श्रद्धा जोशी होता है और यहाँ पर श्रद्धा और मनोज दोनों ही काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। देन मनोज के सामने सबसे बड़ी दिक्कत पैसे की होती है, लेकिन अपनी इस दिक्कत को खत्म करने के लिए टॉयलेट साफ करना, चाय बेचना और रिक्शा चलाने जैसे छोटे मोटे काम करने लगता है। लेकिन उससे उसकी पढ़ाई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही होती है और तभी किस्मत से उसकी मुलाकात गौरी भैया से होती है और गौरी भैया की मदद से वो एक लाइब्रेरी में काम करने लगता है। इससे उसका थोड़ा बहुत टाइम भी बचने लगता है और वो उस बचे हुए टाइम का सही इस्तेमाल पढ़ाई में करता है। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसे कई बार असफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन श्रद्धा और उसके बाकी दोस्त उसकी हिम्मत नहीं टूटने देते और वो उसके स्ट्रगल में उसका पूरा साथ देते हैं। तो अब बात यह आती है कि क्या मनोज अपना सपना पूरा कर पाएगा? क्या वो आईएएस या फिर आईपीएस बनकर अपने माँ बाप को गरीबी से निकाल पाएगा? क्या वो इतनी चुनौतियों के बाद भी अपनी मेंटल हेल्थ को स्टेबल रख पाएगा? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आपको देखनी होगी 12वीं फेल, जिसकी IMDb रेटिंग है 8.9 आउट ऑफ 10। तो यह था 12th फेल मूवी का एक छोटा सा रिव्यू वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो फॉर्मेलिटीज पूरी करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।